मेरा नाम विशाल कुमार है और इस कहानी के बारे में मुझे मेरे चाचा ने बताया। 29 अगस्त 2024 बिहार के छपरा शहर का रहने वाला कुंदन नाम का एक क्राइम रिपोर्टर रात के करीब 2 बजे अपनी कार से एक पार्टी खत्म करके लौट रहा था। तभी अचानक से सुनसान सड़क पर उसकी कार से एक आदमी आकर टकराता है और वो आदमी कुंदन से मदद मांगते हुए कहता है कि मुझे कुछ लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बहुत घायल हो चुका हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। और कुंदन उसे अपनी कार में बिठा लेता है। लेकिन जैसे ही कुंदन की नज़र उसके पैरों की तरफ जाती है, कुंदन के होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो कोई इंसान नहीं, एक शैतान था। और उसके बाद उस कार के अंदर कुंदन के साथ जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। तो हेलो गाइस, आज की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है विशाल कुमार जी ने, जो कि हमारे इस चैनल की फर्स्ट सब्सक्राइबर स्टोरी है। और ये सारा जो इंसिडेंट हुआ है वो विशाल के चाचा के साथ हुआ था और ये स्टोरी विशाल ने हमसे हमारे इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। एंड गाइस, मैंने इस स्टोरी को फिर से थोड़ा रीराइट करा है ताकि मैं थोड़ा अच्छे से वे में बोल पाऊँ और आपको स्टोरी में थोड़ा इंटरेस्ट आए। सो गाइज, अगर आपके पास भी आपका कोई हॉरर या फिर क्रिपी इंसिडेंट है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दी है, वहां पर आप अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर भी शेयर कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी के अंदर और क्या क्या हुआ था कुंदन के साथ। एंड गाइज, मेरा नाम है अजय और आप लोग देख रहे हैं अभी अजय हॉन्टेड वर्ल्ड। कुंदन, जो कि बिहार के छपरा जिले का रहने वाला था, कुंदन की अभी शादी नहीं हुई थी और कुंदन अपने माता पिता के साथ ही रहता था। कुंदन पेशे से एक क्राइम रिपोर्टर था जो एक न्यूज़ चैनल के लिए काम किया करता था। अभी ये बात है 29 अगस्त की, जब कुंदन का एक दूसरे चैनल में इवेंट था जहां पर कुंदन को इनवाइट किया गया था और उसी की पार्टी खत्म कर कुंदन अपने घर की ओर वापस लौट रहा था। कुंदन स्लोली आवाज में, स्लो स्पीड में रात में सॉन्ग सुनते हुए अपने घर की ओर वापस आ रहा था तो उसका घर फाइनली 10 किलोमीटर के आसपास दूर रह गया था और वहीं पर एक लोकल रोड पड़ता है। वो रोड पूरी तरह से खाली सुमसाम होता है। तभी कुंदन देखता है कि उसकी गाड़ी के आगे एक अनजान व्यक्ति टकरा जाता है, लेकिन वो अनजान व्यक्ति कुंदन की जान पहचान वाला बिल्कुल भी नहीं था। अभी कुंदन थोड़ी हिम्मत करता है और उसे देख अपनी गाड़ी रोक लेता है और वह तुरंत कुंदन के पास आता है और बोलता है, भैया मैं पूरी तरह से घायल हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग लगे हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, आप प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तो अभी कुंदन को जल्दबाजी में कुछ भी नहीं सूझता और वह उस इंसान को सीधा अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। और कुंदन पेशे से एक क्राइम रिपोर्टर था ही, तो वह इसलिए उससे क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, जहां पर वो उसके बारे में पूछता है वो कहाँ का रहने वाला है और उसके पीछे इस तरह के लोग क्यों लगे हुए हैं। एक बार के लिए कुंदन उसे बोलता है कि नहीं, पहले हम पुलिस स्टेशन जाएंगे क्योंकि आपकी हालत अभी इतना ख़राब नहीं है कि आपको तुरंत इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाना पड़े। पहले आपने जो कांड किया है उस पर पुलिस कंप्लेन होगी, उसके बाद मैं आपको सेफली हॉस्पिटल छोड़ूंगा और ये मेरी जिम्मेदारी है। अब उस गाड़ी में आदमी था, वो आदमी कुंदन के हाथ जोड़ने लग जाता है और बोलता है, रिक्वेस्ट करता है कि भैया प्लीज़ मुझे लेके चलो, मुझे पहले हॉस्पिटल लेके चलो, मैं उसके बाद आपके साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हूँ। तो वो आदमी बताता है कि पास ही में एक गाँव में एक हॉस्पिटल है जो कि मेरे जानने वाले डॉक्टर का है और उस डॉक्टर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो उस आदमी की बात मानकर कुंदन अपनी गाड़ी को उसी हॉस्पिटल के लिए ले जाता है। लेकिन यह दोनों लोग जैसे ही उस हॉस्पिटल पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो हॉस्पिटल अभी बंद है और डॉक्टर भी वहाँ पर नहीं है। लाइक वो जो हॉस्पिटल था वो एक क्लिनिक टाइप का था, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा स्टाफ वगैरह नहीं था।
एक डॉक्टर होता था और कुछ नर्सेस वगैरह। तो इसीलिए वो आदमी उससे बोलता है कि जो यहाँ पर डॉक्टर बैठे होते हैं मैंने उनका घर भी देखा है, आप प्लीज़ उनके घर लेकर चलो, मैंने घर देखा है, आप चलो, बस चलो कैसे भी। अभी कुंदन उसकी बात मान लेता है, उससे उस पर रहम आ जाता है और कुंदन उस आदमी के साथ उस डॉक्टर के घर पर चले जाता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर दरवाज़ा खोलता है तो कुंदन देखता है कि जो डॉक्टर था वो उसकी जान पहचान वाला ही था। कुंदन और डॉक्टर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा जाते हैं। अभी सबसे शॉकिंग वाली बात ये थी कि जो इंसान उस डॉक्टर से अपनी जान पहचान बता रहा था, दरअसल उसकी जान पहचान उस डॉक्टर से नहीं थी। अभी उस आदमी की हालत इतनी ज़्यादा खराब नहीं थी कि इमरजेंसी में उसे ट्रीटमेंट दिया जाए। अभी वो डॉक्टर कुंदन से बोलता है कि आप पहली बार हमारे घर पर आए हो तो मैं आपके लिए चाय वगैरह बना देता हूँ। जो वो आदमी था वो बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब, आप एक काम कीजिए, आप जो मेरे ट्रीटमेंट का सामान है वो निकालिए और इतनी देर में मैं आप दोनों के लिए चाय बना दूंगा। लेकिन जो डॉक्टर था वो मना करता है कि नहीं भाई, आप पेशेंट हो, आप बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर लाता हूँ। लेकिन वो जो आदमी था वो नहीं मानता है और सीधा उसके किचन की ओर घुसा चला जाता है और पीछे से डॉक्टर जाकर उसे चाय का पूरा सामान दे देता है। ये आपका सामान है, आप चाय बनाकर बाहर आ जाना, तब तक मैं आपके ट्रीटमेंट के लिए पूरा सामान बाहर निकाल कर रखता हूँ। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, वह आदमी किचन से बाहर नहीं आता है। अभी डॉक्टर को और कुंदन को उस पर शक होने लगा था। जैसे ही डॉक्टर किचन के अंदर जाकर देखता है, वो आदमी एक पतीले में पानी गर्म कर रहा है और उस पानी को केवल घूरे जा रहा है और किचन से गैस लीक होने की स्मेल आ रही थी। तभी डॉक्टर उस आदमी को ऐसे एक साथ झकझोरते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, आपकी चाय बनी नहीं बनी। लेकिन तभी अचानक से उस किचन के अंदर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिस छोटे से ब्लास्ट की वजह से डॉक्टर हल्का सा चपेट में आ जाता है और किचन से बाहर निकलकर गिर जाता है। लेकिन वह डॉक्टर इतना ज़्यादा नहीं चला था और वह खतरे से बाहर था। अभी इसके बाद वह आदमी कुंदन का हाथ पकड़ता है और दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करता है। जैसे ही कुंदन और वह आदमी उस कार से जा रहे होते हैं तो कुंदन कार के मिरर में से देखता है कि उस आदमी की आंखें लाल होती जा रही हैं। अभी कुंदन को उस आदमी से डर लगने लगा था, लेकिन सबसे डर वाली बात तो यह थी कि वह आदमी कुंदन से बोलता है कन्नू कन्नू। उस आदमी की यह बात सुनकर कुंदन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये नाम कुंदन की एक जीएफ को पता था जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। अब तो जैसे ही कुंदन उस आदमी को पीछे मुड़कर देखता है तो उस आदमी के पैर भी उल्टे थे। वह आदमी डरावनी आवाज़ बनाते हुए कुंदन से कहता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भेजा हुआ आदमी हूँ, वो तुम्हारी वजह से मारी गई थी और अब तुम भी नहीं बचोगे। इसके बाद कुंदन तुरंत गाड़ी धीमी करता है और गाड़ी का गेट खोलकर बाहर निकल जाता है और उस गाड़ी से वहीं एक्सीडेंट हो जाता है। वह गाड़ी खाई में चली जाती है। इस तरह से कुंदन उस शैतान से बच पाया था। सो दोस्तों, इतनी सी ही थी आज की स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, साथ ही साथ ऐसे ही और हॉरर वीडियोस देखने के लिए गाइस सब्सक्राइब कर दो हमारे इस चैनल को।